दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं वाक्यों का वर्गीकरण और वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, इस विषय में हम आपको समझा रहे थे। और इसमें आज हम देखेंगे रचना के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, यह सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस पर यदि आपने नहीं देखा पूरा वीडियो तो समझ के चलिए कि आपका एक नंबर बिल्कुल मिस हो जाएगा, इसलिए आप इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और हम बात करने वाले यहाँ पर रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो वाक्य होते हैं। तो उन 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें देखिए, पहले साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्यों पर चर्चा करेंगे। और ये भी सीखेंगे हम यहाँ पर कि सरल से मिश्र कैसे बनाते हैं, मिश्र से संयुक्त कैसे बनाते हैं। इन बातों पर भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप वीडियो छोड़कर न जाएं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जो नाम से ही स्पष्ट है, साधारण वाक्य हैं, सरल हैं, जिन्हें कोई भी समझ लेता है, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहेंगे। क्योंकि आप देखिए, ऐसे वाक्य में उद्देश्य होगा और विधेय होगा। उद्देश्य का अर्थ है कर्ता होगा और विधेय का अर्थ है क्रिया होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने उद्देश्य और विधेय के संबंध में भी एक वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम बात करेंगे सरल वाक्य की, जिसे हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। साधारण या सरल वाक्य जो होता है उसमें यह याद रखने वाली एक बात है कि एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। अर्थात उन वाक्यों में, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होगी, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि श्याम खाता है। अब इसमें देखिए आप, जो श्याम है यह कौन है? कर्ता है। और विधेय अर्थात क्रिया की जो बात कर रहे हैं वो कौन? खाता। यानी खाना जो शब्द है यह क्रिया शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, बिजली चमकती है। बिजली जो है यह क्या है? उद्देश्य है हमारा, और चमकना क्या है? क्रिया शब्द है। ऐसे ही देखिए, राम पढ़ता है। राम जो है, राम शब्द कर्ता हो जाएगा और पढ़ना क्रिया हो जाएगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि साधारण या सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। अर्थात जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्ता या एक क्रिया हो उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात करेंगे। जैसा आपने सरल वाक्य को नाम से ही स्पष्ट तौर पर समझ गया कि भाई ये सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, वैसे ही हम सामान्य तौर पर मिश्र यानी मिश्रित होना, मिलकर बनने वाले जो वाक्य हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। आप देखिए, यहाँ पर मिश्र वाक्य की हम बात करने वाले हैं, जो रचना के आधार पर दूसरे नंबर का क्रम में आता है। अर्थात एक सरल वाक्य होगा, जैसे जो सरल वाक्य है वह पहला सरल वाक्य होगा और उसके साथ उसके अधीन अर्थात आश्रित में दूसरा वाक्य होगा, जिसे हम उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थात सीधी सी बात यह है कि पहला सरल या साधारण वाक्य होगा और उसके साथ मिलकर दूसरा जो वाक्य रहेगा उसके अधीन या आश्रित दूसरा वाक्य रहेगा। अर्थात दो वाक्यों का मिश्रण जहाँ पे होगा वहाँ पे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और मिश्र वाक्य में सीधा सीधा ऐसा है कि मिलाने वाले जो शब्द होंगे, हम ऐसा याद रख सकते हैं कि 2 वाक्यों को मिलाने वाले जो शब्द होंगे उससे जो वाक्य बनेगा उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो कौन से शब्द हैं जो मिलाने वाले शब्द होंगे? तो उनकी लिस्ट में हम देखिए, जैसे कि, जो, वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर आदि ऐसे शब्द हैं। इनके माध्यम से एक सरल वाक्य और दूसरा मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, कोई भी वाक्य या साधारण वाक्य अर्थात जो उपवाक्य होगा, अर्थात पहले वाक्य पर आधारित होगा, ऐसे 2 वाक्य को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कि श्याम ने लिखा। श्याम ने लिखा, ये कौन सा हो गया? साधारण या सामान्य वाक्य हो गया। पहला जो है वो साधारण वाक्य हो गया। वह कल आ रहा है, किसने लिखा? श्याम ने लिखा। किस पर? ये आश्रित हो गया,
किस पे? साधारण वाक्य पर आश्रित हो गया। अब बीच में आप देखिए यहाँ पर मिलाने वाले शब्द कौन से होगा? कि। किसने लिखा? श्याम ने लिखा कि वह कल आ रहा है। अर्थात पहला जो साधारण वाक्य है, सामान्य वाक्य है, उस वाक्य में आप देखिए दूसरा वाक्य आश्रित है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक साधारण वाक्य होगा पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य जो है वो उसका आश्रित वाक्य होगा। अर्थात ऐसे वाक्य जो साधारण वाक्य और आश्रित वाक्य से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और इनको हम सीधे से मिलाने वाले शब्दों को जो वाक्य जुड़ेंगे या बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। अर्थात याद रखेंगे हम कि मिलाने वाले शब्द से यदि वाक्य बनते हैं, कौन से? कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, यहाँ और अगर जैसे शब्द यदि वाक्य के मध्य में आते हैं तो हम समझेंगे कि वहाँ पर मिश्र वाक्य है। आगे हम देखते हैं, पहला हमने साधारण वाक्य की बात की है, दूसरे हमने मिश्र वाक्य की चर्चा की, और तीसरे में हम यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य नाम से ही स्पष्ट हो गया, संयुक्त यानी जोड़ना, और जोड़ना जब दो वाक्य जुड़ेंगे, लेकिन कौन से वाक्य जुड़ेंगे? यहाँ पे भी जुड़े थे लेकिन मिलाने वाले शब्दों से जुड़े थे। किसमें? मिश्र वाक्य में मिलाने वाले जो शब्द थे उनसे जुड़े थे। यहाँ पे भी दो वाक्य जुड़ेंगे लेकिन जोड़ने वाले जो शब्द होंगे उनसे जोड़ा जाएगा। जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं उनकी हम बात करते हैं। और आप यहाँ पर देखिए जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, तहा, नहीं तो आदि जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को दो शब्द को जोड़ते हैं ये शब्द, इसीलिए जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं इसकी पहचान हम समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में जोड़ने वाले जो शब्द मध्य में आएंगे उन्हें हम संयुक्त वाक्य समझेंगे। दो वाक्य इससे जुड़ेंगे, अर्थात जिनमें एक से अधिक उप प्रधान वाक्य कहने का अर्थ है पहला सरल वाक्य, यहाँ पे जो है ये सरल वाक्य होगा, और दूसरा संयोजक द्वारा जुड़े होंगे। संयोजक होंगे, ये संयोग करने वाले हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, ये संयोजक से जुड़े होंगे तो हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। देखिए पहले, वह लखनऊ गया, सरल वाक्य हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरल वाक्य ही रहेगा, मिश्र वाक्य भी आ सकता है पहले। तो यहाँ पर वह लखनऊ गया, और जो है और क्या? योजक शब्द है। योजक शब्दों की बात, यानी जोड़ने वाले शब्द जो हैं उन्हें हम योजक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे और शाल ले आया, वह लखनऊ गया, और लखनऊ की शाल बहुत फेमस होती है आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे वह लखनऊ गया और शाल ले आया। तो यह सरल वाक्य हो गया और पहला भी सरल वाक्य हो गया। दोनों सरल वाक्य को जोड़ने वाला शब्द क्या है? और है, अर्थात यहाँ संयोजक शब्द से जुड़ा है, और संयोजक शब्द से जहाँ पे जुड़ा हो, मध्य में संयोजक शब्द हो, वहाँ पे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान यही है। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, और वाक्यों का वर्गीकरण बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए आज हम यहीं पर इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।